अस्सलाम वालेकुम। स्पीकिंग डॉक्टर जाहिद, स्टूडेंट इन DHMS, डॉक्टर ऑफ होम्यो मेडिसिन एंड साइंस। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनिमल्स जियोमेट्री एंड वेट सर्विसेज। उम्मीद है कि आप और आपके जानवर खैर आफियत से होंगे। आज के चैप्टर में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि पोल्ट्री फैमिली से रिलेटेड पाकिस्तान में पाए जाने वाले इंतहाई नायाब और कीमती परिंदे रोस्टर यानी कि असील मुर्गों की परवरिश, देखभाल, मेडिकेशन और वैक्सीनेशन कैसे की जाए। असील मुर्गबानी में फार्मर को कौन कौन सी बीमारियों का सामना होगा, इन बीमारियों का क्या सद्देबाब किया जाएगा, एक दिन के चूजे से लेकर अडल्ट होने तक क्या मेडिकेशन प्रोटोकॉल दिया जाएगा, छोटे चूजे, पट्ठे पट्टियों और ब्रीडर जोड़ों की क्या क्या मुख्तलिफ खुराक होगी। सबसे पहले आपको पोल्ट्री से मुतल्लिका बीमारियों की तशखीस और इलाज का इल्म लाजमी होना चाहिए। इन बीमारियों में सफ़े अव्वल पर एंडी, न्यूकासल डिजीज़, CRD, CCRD, फाउल टाइफाइड, फाउल पॉक्स, कोराइजा, कोक्सीडियोसिस, गम्बोरो यानी IBD, साल्मोनेला, इकोलाई, बर्ड फ्लू वायरस, IB यानी इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकाइटिस और मार्गीज डिजीज़ वगैरह शामिल हैं। एंडी न्यूकासल डिजीज़ मुर्गियों और कबूतरों में हवा के ज़रिए पाया जाने वाला वायरस है। एंडी वायरस की अलामत में जानवर सब्ज़ और सफ़ेद रंग की लेसदार मोशंस करेगा। जिस्मानी हरकत में बेहद थकावट और सुस्ती पाई जाएगी। मुर्ग का मैदा खुराक हज़म करने की सलाहियत नहीं रखेगा। रानीखेत यानी एंडी की बीमारी में आप बायोसिक्योरिटी का ख़ास ख्याल करेंगे, यानी कि आप अपने फार्म में बाहर से कोई नया जानवर नहीं दाखिल करेंगे। एंडी से बीमार जानवर को दाना और पानी डालने वाले बर्तन अलग रखेंगे। बीमार जानवर को 28 से 30 सेल्सियस दर्जा हरारत पर रखेंगे। रानीखेत यानी एंडी की बीमारी में जानवर को सख्त दाना मसलन बाजरा, मकई, गंदम वगैरह बिल्कुल नहीं डालेंगे। नरम ग़िज़ा मसलन दूध में बिस्कुट या केक वगैरह भिगो कर देंगे और ये नरम ग़िज़ा हर 12 घंटे बाद अप्लाई करेंगे। एंडी से मुतासरा जानवर आपको इलाज मुआवजा का बहुत कम वक्त देगा, लिहाजा रानीखेत एंडी से मुतासरा जानवर को देसी अद्वियात बेज़र साबित होंगी। आप अंग्रेज़ी अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे। अंग्रेज़ी अद्वियात में जेंटा कम्बिसोन इंजेक्शन 0.1 cc पर kg बॉडी वेट के हिसाब से सुबह शाम लगाएंगे और इसके साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन मिलोक्सिकेम 5% 2 cc पर kg बॉडी वेट के हिसाब से सुबह शाम लगाएंगे। रानीखेत बीमारी में ये मेडिसिन बहुत ही कमाल के नताइज रखती है, लेकिन फिर भी रानीखेत वायरस में जानवर के बहाल होने के चांसेस 30% तक होंगे। लिहाजा एंडी वायरस के ख़तरनाक स्पेल आने से पहले अपने हिफाजती वैक्सीनेशन कोर्सेज मुकम्मल करवाएं। अब आपको एक दिन के चूज़े से लेकर मुकम्मल जवान होने तक वैक्सीन और मेडिसिन करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताएंगे। जब अंडे से सेहतमंद चूज़ा निकल आए तो 12 घंटे तक चूज़े को पानी ना दें। अगर चूज़ा इंक्यूबेटर मशीन में हैच हो तो 24 से 36 घंटे तक 30 से 35 सेल्सियस टेम्परेचर पर मशीन के अंदर ही चूज़े को रखेंगे। 48 घंटे बाद चूज़े को फ्लशिंग करेंगे। फ्लशिंग से मुराद चूज़े के स्टमक और खुराक की नालियों की सफाई करना है। फ्लशिंग के लिए आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के स्टमक फ्लशर मार्केट में दस्तयाब हैं। याद रखें कि गुड़ के साथ फ्लशिंग हरगिज़ ना करें, क्योंकि गुड़ में मौजूद रंग काट केमिकल्स चूज़े को मारने के लिए काफ़ी होते हैं, लिहाजा ये गलती हरगिज़ ना करें। फ्लशिंग में गुड़ का इस्तेमाल कतन मना है। जब चूज़े की उम्र 3 दिन हो जाए तो चूज़े को कोलिस्टीन सल्फेट मेडिसिन पानी में लगातार 4 दिन तक इस्तेमाल करवाएं। 15वें दिन चूज़े को एंडी वैक्सीन करवाएंगे, फिर 15 दिन बाद एंडी IB वैक्सीन और फिर इसके 15 दिन बाद एंडी IBD वैक्सीन करवाएंगे। चूज़ा 50 दिन का हो जाएगा। अब आप चूज़े को एंडी क्लोन वैक्सीन करवाएंगे। इस वैक्सीन के 1 माह बाद जब चूज़ा 80 दिन का हो जाए
تو چوزے کو گھمبورو ویکسین کا پہلا شاٹ لگائیں گے۔ اس طرح آپ کے چوزے کا ویکسینیشن کورس مکمل ہوگا۔ اس کے بعد ہر 2 ماہ بعد گیلیمیون ویکسین کا انجیکشن لگائیں گے، جس کے بعد ازاں بہت سے فوائد ہوں گے۔ آپ کے جانور بہت سی جان لیوا وائرسز اور بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ ان ویکسینز کے بعد جانور کو موسمی بیماریوں کے پیش نظر ہلکی پھلکی میڈیکیشنز چلاتے رہیں گے۔ مرغیوں اور کبوتروں کو اگر نزلہ زکام وغیرہ ہو تو میڈیسن میں ٹائلوسین، اریتھرومائسین، فلوٹاڈن سالٹ کا استعمال کریں گے۔ اگر سردی کی شدت بہت زیادہ ہو تو ملٹی وٹامنز میں وٹامن اے، D3، وٹامن ای، سیلینیم، زنک اور سربیٹول وغیرہ کا استعمال کریں گے۔ اگر گرمی کی شدت بہت زیادہ ہو تو وٹامن سی، لائزین، کاولین کلورائڈ، پوٹاشیم کلورائڈ وغیرہ کا استعمال کریں گے۔ اگر آپ کے جانوروں کو تیز بخار کا اٹیک ہو جائے تو آپ پیراسیٹامول، وٹامن سی، کیلشیم کاربونیٹ، پوٹاشیم کلورائڈ اور میگنیشیم سلفیٹ وغیرہ کا استعمال کریں گے۔ اگر آپ کی مرغیاں ایسی بٹھے کریں جن میں خون کی آمیزش پائی جائے تو آپ ٹولٹازیورل سالٹ کا استعمال کریں گے۔ اگر آپ کے جانوروں میں کم خوراک کھانے کی شکایت ہے تو آپ کارمینیٹیو مکسچر جیسی دواؤں کا استعمال کریں گے۔ سردی کے موسم میں نیم گرم پانی کا استعمال جانوروں کو بہت سی موسمی بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ہوگا۔ 1 دن سے 10 دن کے چوزے کو بازاری خوراک استعمال نہیں کریں گے۔ چھوٹے چوزوں کو مکئی، گندم اور باجرے کا دلیا استعمال کروائیں۔ بڑے مرغوں کو دیسی خوراک مثلاً گندم، باجرہ، مکئی، کالے چنے اور مٹر دانہ وغیرہ کا استعمال کریں گے۔ جو جانور کریز کر رہے ہیں یعنی کہ نئے پر نکال رہے ہوں، ان کو مکھن، کھویا، دیسی گھی، سویا بین آئل، اومیگا 3 آئلز وغیرہ کا استعمال کریں گے۔ تیاری لگے مرغوں کو 5 بادام پر kg باڈی ویٹ کے حساب سے دیں گے اور مرغے کے مزاج کے حساب سے تیاری والی خوراک دیں گے۔